अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स रूल्स। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज को समझने के लिए पहले हमने फंक्शन को समझना ज़रूरी होता है, और फंक्शन मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ बता दिया है। जिसने भी देखना हो वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। ठीक है, आगे फंक्शन के अंदर ही डोमेन और रेंज होती है। ठीक है, तो जो लेक्चर है ना वो इसी के मुतालिक है, डोमेन और रेंज क्या चीज़ होती है। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डोमेन क्या होती है। डोमेन हमारे पास होती है सेट डी ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, मतलब कि सेट डी के अंदर जो हमारे पास इनपुट वैल्यू होती हैं, जो हमने वैल्यू पुट करनी होती है फंक्शन के अंदर, वो हमारे पास डोमेन होती हैं। ठीक है, जैसे 2 -3 हमने फंक्शन में पुट किए तो आंसर हमारा आया। जैसे 2 पुट किया तो आंसर आया 4, -3 या 3 पुट किया तो आंसर आया 9। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हमारी होंगी ना, ये हमारे पास होगी डोमेन। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाती है जी रेंज। ठीक है, रेंज क्या होती है? सेट डी ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स होती हैं इज़ एक्स वर्सेस थॉट डी इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। या इसकी सिंपल डेफिनेशन ये भी हो सकती है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़। जो हमारे पास वैल्यू आती हैं फंक्शन के अंदर, वो हमारे पास रेंज होती हैं। मतलब जो हमें पुट करते हैं फंक्शन के अंदर वो डोमेन होगी, और जो हमारे पास आंसर्स आएंगे वो हमारे पास रेंज होगी। ठीक है, ये डोमेन और रेंज होती है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी अनडिफाइंड वैल्यूज़। कौन सी होती हैं? पहली इसकी फॉर्म होती है 0/0 फॉर्म, दूसरी इसकी फॉर्म होती है 1/0, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। ठीक है, ये जब क्वेश्चन में आ जाए तो आंसर हमारे पास अनडिफाइंड आ जाता है। ठीक है, तो इसके हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मज़ीद समझ आ जाए। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल होता है वाई के। ठीक है, और ये हमारे पास इज इक्वल है एक्स स्क्वायर के। इसकी हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। ये हमारे पास 2 ब्रैकेट्स होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये वो वाला जो है ना 0 या 1 या 2 3 वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, और अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। वाई इज इक्वल होता है एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अब हमें इसका आसान तरीका ये है डोमेन रेंज निकालने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अक्सर पेपर में आ जाता है। इसका आसान तरीका यही है कि हम कुछ पॉजिटिव ले लें नंबर और कुछ नेगेटिव नंबर ले लें, उन्हें हम फंक्शन में पुट कर दें और देखें कि हमारा जो आंसर आ रहा है उनको ही हम डोमेन रेंज उसकी बना लें। जैसे ये मैंने लिया है एक्स इज़ इक्वल 0 1 2 3। ठीक है, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे एक्स इज़ इक्वल -1 -2 -3। ठीक है, हमने ये फंक्शन में पुट किया। जो हमने पुट चीज़ें की हैं ना, वो हमने पहले बताया कि वो डोमेन होती हैं। ठीक है, जैसे कि 1 पॉजिटिव नंबर पुट किए हैं, नेगेटिव नंबर पुट किए हैं। इसका मतलब इसकी जो डोमेन हमारे पास आएगी वो आएगी -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। उसमें कोई भी नंबर हो सकता है, वो 100 हो सकता है, -1000 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है कि जो हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास उसका अनडिफाइंड आंसर ना आए, मसलन के डिफाइन आंसर आए। ठीक है, इसका मतलब इसकी जो डोमेन हमारे पास आई वो आई -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के। इनके अंदर जो कोई भी वैल्यूज़ होंगी, कोई भी जो नंबर होगा वो इसमें पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास डिफाइन आ गया। ठीक है, उसके बाद रेंज है। जो हमने चीज़ें पुट की, जो उनके हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास रेंज है। जैसे अगर देखिए कि हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो वो आंसर हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो आंसर इनके आ रहे हैं, आउटपुट जो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन के, वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसकी हमारे पास रेंज आएगी 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल अंडर रूट एक्स। ठीक है, अंडर रूट एक्स जब हम देखते हैं ना, तो हमारे पास एक अनडिफाइंड वैल्यू एक और आती है, वो होती है इमेजिनरी। ठीक है, तो एक्स की हमने पॉजिटिव भी कुछ वैल्यू पुट की और नेगेटिव की भी कुछ वैल्यू पुट की फंक्शन के अंदर। ठीक है, जब पॉजिटिव कुछ पुट की ना, तो हमारे पास ये जो आंसर है ना वो ये आ रहा है। ठीक है, आगे ये √2 है, √3 है, ये पॉइंट्स में हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, और जब हमने नेगेटिव कोई भी वैल्यू पुट की ना, तो देखिए हमारे पास इमेजिनरी आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। ठीक है, पहली बात तो इसकी जो डोमेन होगी वो अनडिफाइंड वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए डिफाइन वैल्यू। तो इसका मतलब है नेगेटिव कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। सो इसकी जो डोमेन होगी ना वो होगी 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक आ गई, इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज होगी उसमें भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो हमने पॉजिटिव वैल्यू में जो
पुट किए हुए हैं ना फंक्शन के अंदर, उनका क्या आंसर आ रहा है। जब हम उनका आंसर देखते हैं तो वो भी हमारे पास 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आता है। पॉइंट्स में हमारे पास आंसर आते हैं लेकिन वो आते पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज भी है ना वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।